खुशाब के बासी जहां मुझे सुन रहे हैं, ये मेरे साथ पास्टर है साजिद साहब, ही इज़ फ्रॉम द क्रिश्चियन कम्युनिटी, और ये खुशाब के करीब एक इंतहाई पसमानदा इलाके में इंसानियत के लिए अस्पताल बना रहे हैं जो फ्री होगा, एंड इट विल बी फ्रॉम क्रिश्चियन कम्युनिटी। जी बिल्कुल। 36 चक ये 36, 37 और 38 तीन चकूक हैं, और ये 38 चक में है। ये तीनों चकूक के सेंटर में, बल्कि तीनों चकूक के अलावा जो अदर विलेजेस हैं, जो हमारी मुस्लिम कम्युनिटी है, उनके 15 के करीब विलेजेस हैं, वो भी उससे इस्तेफादा हासिल करेंगे, वो भी मुस्तफीद होंगे। इंसानियत क्रिश्चियंस कम्युनिटी के लिए मैंने हमेशा बड़ी आवाज उठाई है, और मैं इसलिए भी उठाता हूँ क्योंकि मैं खुद लासाल से पढ़ा हूँ। वो एक मिशनरी स्कूल था, और मैं आपको बताऊं, लासाल स्कूल ने बहुत बड़े नाम इस मुल्क को दिए, कोटेड नाम्स। मैंने तो इवन जो निश्तर यूनिवर्सिटी के इस टाइम वाइस चांसलर हैं, प्रो वाइस चांसलर हैं, राना अल्ताफ साहब हो गए, फिर एजाज मसूद भट्टी साहब कैंसर के स्पेशलिस्ट, इब्रार साहब कैंसर के स्पेशलिस्ट। ये सिर्फ मुल्तान की बात हो रही है, ओवरऑल मिशनरी स्कूलों से लोग निकल के डिप्टी डायरेक्टर्स और फाइनेंस के डायरेक्टर्स, मिनिस्टर्स, ये सब पहुंचे, और इन सबको पढ़ाने वाले क्रिश्चियन टीचर्स थे। मुझे इतनी आदत थी स्कूल में गॉड ब्लेस यू कहने की, वो उस आदत ने मुझे आज भी ह्यूमैनिटी, और हमारे स्कूलों में हमें हमेशा इंसानियत सिखाई जाती थी, और ज्यादा वैल्यूज ही ये होती थी हाउ टू रिस्पेक्ट ह्यूमैनिटी, बर्बरियत नहीं सिखाई जाती थी। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी स्कूल जहाँ क्रिश्चियंस उस्ताद नहीं है वहां कुछ ऐसा है, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि दे आर सो हम्बल, सो डाउन टू अर्थ, और इतनी लविंग कम्युनिटी है क्रिश्चियन कम्युनिटी। कभी आप क्रिसमस में, मैं तो जाता हूँ अपने दोस्तों के पास, कभी आप उनसे घुले मिले तो आपको अंदाजा होगा कि कितने लविंग टीचर्स हैं जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के। मुझे जिसने सिंगिंग सिखाई थी क्वायर में, ही वॉज अ क्रिश्चियन। मेरे जितने केमिस्ट्री के टीचर, मैथ्स के टीचर, एवरीवन वाज फ्रॉम द क्रिश्चियन कम्युनिटी। तो मेरे साथ एक पास्टर है, एंड ही इज डूइंग गुड वर्क फॉर मेकिंग सम हॉस्पिटल्स and hospitals on charity for poor people. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, और मुझे खुशी है आपसे मिलकर, क्योंकि आप भी बड़े पॉजिटिव हैं और बड़े अच्छे सर्विसेज जो हैं वो कम्युनिटी के लिए सर अंजाम दे रहे हैं। मैंने इन्हें सलाम किया, एंड ही सेड वालेकुम सलाम। दिस इज द रिस्पेक्ट ऑफ ईच अदर्स रिलेशनशिप एंड रिलीजन। अच्छा, मुझे ये बताएं सर, हाउ डू यू सी द कंट्रीब्यूशन ऑफ टीचर्स फ्रॉम द क्रिश्चियन कम्युनिटी? मैं तो बरमला कहता हूँ, अभी हमारी ब्रदर लॉरेंस आए हैं श्रीलंका से, मैं उनसे मिलने जाऊँगा लासाल मुल्तान, स्पेशली सिर्फ उसी से मिलने जाऊँगा, अपने उस्ताद से, अजीम उस्ताद से। और आपको पता है मैं वो वीडियो भी बनाऊंगा, वो मेरी उनकी मीटिंग होगी कम से कम भी 25-30 साल बाद। तो हाउ डू यू सी क्रिश्चियंस कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन, मदर टेरेसा, ये सारा ओवरऑल हमारी सोसाइटी? देखिए, मैं समझता हूँ कि बाइबल में एक वर्ष है, एक आयत मुबारक है, वो उसमें लिखा है कि जो भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए ये गुनाह है। तो हर इंसान के अंदर खुदा ने ये एलिमेंट रखा है, ये कुदरत रखी है कि वो दूसरे इंसानों के साथ, अपने हमजिन्स इंसानों के साथ भलाई करे, और चाहे वो किसी भी मजहब से हो, चाहे वो किसी भी फिरके से हो, किसी भी मुल्क से हो, कौमियत से हो। तो खुदा ने उसके अंदर ये एक वैक्यूम एक्चुअली क्रिएट किया है कि वो दूसरों के लिए मदद का जो है वो वसीला बने। तो इसलिए वो अपने आप को कंप्लीट समझता है या कंप्लीट करने की कोशिश करता है। क्रिश्चियन कम्युनिटी के हवाले से पूरा पाकिस्तान जानता है, जो सब कॉन्टिनेंट है उसमें क्रिश्चियन कम्युनिटी ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है, एजुकेशन के हवाले से और हेल्थ के हवाले से। हॉस्पिटल्स बनाए, हेल्थ सेंटर्स बनाए, और स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी बनाए। मैं सेंट लूक हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के नाम से एक अदारा, एक हॉस्पिटल, ये होशाब की तहसील है, कायदाबाद में कुछ विलेज है 38 चक, वहाँ पर वो ऐसी जगह है जो कि बिल्कुल 1947 में ये गांव आबाद हुए, और तब से लेकर अब तक कोई बेसिक हेल्थ फैसिलिटी मौजूद नहीं है या वहाँ पे, बिल्कुल, और कोई रोड नेटवर्क नहीं है वहाँ पर। एग्जैक्टली, क्योंकि हमें वाइड ऑडियंस ओवरसीज भी सुनती है, पाकिस्तान में एग्जैक्टली किस जगह पे? ये पाकिस्तान में सरगोदा से कोई 2.5 से 3 घंटे का, लाहौर से सरगोदा से आगे होशाब, जोहराबाद, कायदाबाद, और फिर 38 चक, 36, 37, 38, ये 3 चकूक हैं, क्रिश्चियन चकूक।
लेकिन उसके आसपास कोई 15 मुस्लिम विलेजेस भी हैं। मेरा ख्याल में कोई 70 से 80 हज़ार की आबादी है जो कि सेहत की जो बुनियादी सहूलियात हैं उससे महरूम है। और जब मुझे वहाँ पर ये फ्री बुलाया होगा? गया, ये बिल्कुल यस चैरिटी बेस्ड होगा। और इसमें कोई तफरीक नहीं होगी किसी मजहब किसी के किस्म की पहले भी कभी नहीं हुई। जो जितने भी क्रिश्चियन अदारे हैं, स्कूल्स हैं या हॉस्पिटल्स हैं, क्रिश्चियन Yes. मैटरनिटी होम्स हैं, Right. वुमेन हॉस्पिटल बिल्कुल है, दैट्स राइट। तो किसी किस्म की कोई तफरीक नहीं होगी। कोई गरीब, कोई अमीर, कोई कोई किसी जात मजहब, पात, जात रंग, पात, नस्ल, नॉट मजहब एट ऑल। नहीं, एवरीवन विल बी कब वेलकम। तक आपका हॉस्पिटल बन रहा है? ठीक है, अभी हम बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे हैं। अभी 2023 में 12 मई को हमने इसका आगाज किया है। तो अभी फाउंडेशन जो है ना उसके ऊपर काम हो रहा है। कब तक फंक्शनल हो जाएगा? ये हमारा तो 10 साल प्रोजेक्ट है एक्चुअली। फंक्शनल कब होगा? फंक्शनल तो अभी हम 2024 में ओपीडी के ऊपर काम करेंगे, डायग्नोस्टिक्स के ऊपर काम करेंगे, ताकि इमरजेंसी हो जाए, ओपीडी हो जाए और एक्सरे आहिस्ता आहिस्ता फिर हम उसको बढ़ाते जाएंगे। गुड। तो जनाब क्रिश्चियन कम्युनिटी के बड़ी कंट्रीब्यूशन हैं। ये भाई खुशाब के एक बहुत ही आगे चल के जिन्होंने पसमानदा तरीन एरिया है। तरीन एरिया है एंड वहाँ इज मेकिंग हॉस्पिटल। तो खुद देखें, मैं फिर कहूँगा कि हम सब अपने अपने मजहब के जवाब दें आगे, लेकिन हम इंसानियत के जवाब दे भी हैं और हमने सारों चीज़ों को साथ लेकर चलना है।